दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, फुल टाइम ट्रेडिंग वर्सेस पार्ट टाइम ट्रेडिंग। कौन सा सेफ है, कौन सा प्रॉफिटेबल हो सकता है और किस तरह से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या बेटर है। शॉर्ट इंट्रो ये है कि ट्रेडिंग प्रोफेशन को लोग फ्रीडम, अनलिमिटेड अर्निंग और पैशंस के लिए चूज़ करते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई होता है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम फुल टाइम ट्रेडिंग एंड पार्ट टाइम ट्रेडिंग का कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद कौन सा सेफ है और कौन सा ट्रेडिंग कब चूज करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, शॉर्टकट नहीं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फुल टाइम ट्रेडिंग क्या है और उसका प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज। तो क्या है उसका एडवांटेज? फुल फोकस, मार्केट पे पूरा टाइम देने का चांस, यानी कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप फुल टाइम आपके चार्ट के ऊपर आप प्रेजेंस रह सकते हो। आपका जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। फास्ट लर्निंग को ज़्यादा चार्ट एनालाइज करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा ऐसा है जो 3 घंटा चार्ट को ऊपर एक्सपीरियंस करता है, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करता है, एंड उसके सामने कोई बंदा ऐसा है वो जो 7 से 8 घंटा या 12 घंटा प्रैक्टिस करता है। तो ऑब्वियस है जो 12 घंटे वाला बंदा है उसका लर्निंग एंड फोकस सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, जॉब जैसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, यहाँ पे फ्रीडम होता है, इंडिपेंडेंस होता है। आप खुद आपके बॉस हैं, यहाँ पे कोई आपको बोलने नहीं आने वाला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। खुद प्लान करना है एंड अपने ऊपर एक्सपीरियंस करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हाई अर्निंग पोटेंशियल्स, अगर स्किल स्ट्रांग हो जाए तो अर्निंग लिमिट नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल जॉब जैसा कि अगर आपके ने कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी मेहनत किया, बट आपको जो इनकम है वो फिक्स मिलती है। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने स्किल सीख लिया तो यहाँ पे क्या है कि स्काई इज़ द लिमिट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं राकेश झुनझुनवाला, जिसने 5,000 से आज हज़ारों करोड़ रुपीज़ अपने स्किल के दम के ऊपर बनाया है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। नाउ देख लेते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है, यानी कि कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले फिनेंशियल प्रेशर्स, फिक्स सैलरी का बैकअप नहीं होता, सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के ऊपर डिपेंड करना रिस्की हो जाता है। क्योंकि एज अ फुल टाइम ट्रेडर आप जॉब तो करोगे नहीं, आप बिजनेस तो करोगे नहीं, सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे। तो फुल टाइम ट्रेडिंग से अगर इनकम जनरेट नहीं होती है तो यहाँ पे फिनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ इनकम स्ट्रेस, रोज़ की प्रॉफिट लॉस की टेंशन बढ़ जाती है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल 5 दिन भी आपका बैक टू बैक लॉस रहे तो आपके दिमाग के ऊपर इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक रिवेंज ट्रेडिंग का फिर भूत सवार आ जाएगा एंड उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडिंग में ज़्यादा हो जाता है। नो स्टेबिलिटी, हर महीने कंसिस्टेंट इनकम गारंटी नहीं होती। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक एवरेज इनकम या एक फिक्स इनकम वहाँ पे आपको मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एवरी डे इतना रुपीज़ मिलेगा या फिर एवरी मंथ या फिर एवरी वीक इतना आप अर्निंग करोगे ही, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्किल रिक्वायरमेंट, सिर्फ पेशेंस से नहीं, स्ट्रॉन्ग स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रेडिंग का भूत सवार होता है, या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम देख के आ जाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये वो पेशेंस नहीं है जो आपको यहाँ पे शौक पूरा करेगा। बट ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो यहाँ पे सिर्फ स्किल और एक्सपीरियंस के बेस ऊपर आप काम करोगे। एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग में आपको स्ट्रॉन्ग स्किल और एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 से 10 लाख कैपिटल है और आप हर महीने 5 to 6% भी कंसिस्टेंसी बना पाओ, तभी आपको एक डिसेंट इनकम मिलेगी। लेकिन ये कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर ही ला पाते हैं या अचीव कर पाते हैं, बिगिनर्स के लिए ये बहुत टफ होता है। नाउ देखते हैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग क्या है और उसका प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोज यानी कि एडवांटेज। तो फिनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब या बिजनेस का फिक्स इनकम या बैकअप होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि यहाँ पे उनके ऑलरेडी कोई जॉब या बिजनेस जो कर रहे हैं उसका फर्स्ट इनकम ऑलरेडी इनके पास है। यहाँ पे एक फिनेंशियली सिक्योरिटी फ्रीडम हो जाती है, लेस स्ट्रेस, प्रॉफिट लॉस की डिपेंडेंसीज कम हो जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल पार्ट टाइम ट्रेडर तो 5 दिन भी ट्रेड नहीं करते हैं या फिर 1 महीना भी ट्रेड नहीं करते हैं तो उसको कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहेगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। वही चीज़ यहाँ पे फुल टाइम ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे उसका स्ट्रेस हाई होता है। बेटर बैलेंस, ट्रेडिंग प्लस जॉब या फिर बिजनेस दोनों मैनेज कर सकते हैं। अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो आपको क्या करना है कि एक ही आपके पास प्रोफेशन है, इसके अंदर ही में ही आपको जो भी बैलेंस करना है, जो भी फोकस करना है, पूरा काम करना है। और यहाँ पे पार्ट टाइम ट्रेडर को क्या करना है, वो दोनों जॉब या बिजनेस के साथ साथ अपना ट्रेडिंग को भी बेटर बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 5 से 6 घंटा जॉब करते हो या फिर बिजनेस में टाइम देते हो, तो उसके बाद आप यहाँ पे
ट्रेडिंग भी कर सकते। अगर आप जॉब करते हो तो सुबह या शाम में आप बैलेंस मेंटेन करके ट्रेडिंग कर सकते, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग भी साथ में बैलेंस कर सकते हो तो आपके लिए वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ग्रेजुअल लर्निंग, आप आराम से सीख सकते हो विदाउट फाइनेंशियल प्रेशर। आपके पास ऑलरेडी जॉब का या फिर बिजनेस का इनकम ऑलरेडी आ रहा है, सो आप क्या कर सकते हो कि आप धीरे धीरे सीख सकते हो, यानी आपको फिनेंशियली प्रेशर नहीं होगा, यानी यहाँ पे आप तुरंत अर्निंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नाउ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड टाइम्स, सिर्फ लिमिटेड मार्केट आवर्स या इवनिंग में एनालाइज पॉसिबल्स है, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो एंड अगर आप दिन में टाइम नहीं दे सकते या मॉर्निंग में या सिर्फ इवनिंग में ही टाइम देते हो तो यहाँ पे आपके लिए जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। सो यहाँ पे वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। स्लो ग्रोथ, क्योंकि फुल फोकस नहीं होता है, लर्निंग स्लो हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 से 3 घंटा ही दोगे पार्ट टाइम में, और उसकी साइड पर अगर फुल टाइम की बात करूँ तो वहाँ पे वो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी देख सकता है या 24 घंटा भी देख सकता है। तो यहाँ पे जो होता है कि आपका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है कंपेयर टू फुल टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मार्केट के बीच दिन में जो मूव्स आते हैं वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको ट्रेड सुबह ही मिलेंगे या शाम को ही मिलेंगे, या आपके लिए मार्केट तो रुकने वाला है नहीं। तो बहुत बार क्या होगा कि दिन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी बड़ी या अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो आप बहुत बार मिस कर लोगे। तो यहाँ पे मिस अपॉर्चुनिटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कंसिस्टेंसी चैलेंज। जॉब प्लस ट्रेडिंग बैलेंस करना डिसिप्लिन मांगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रेडिंग भी करते हो या फिर जो भी बिजनेस करते हो उसके साथ ट्रेडिंग को थोड़ा बैलेंस करना या फिर उस दोनों में डिसिप्लिन से काम करना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जॉब बिजनेस करते हो तो पहली बात तो एवरीडे आप फुल फोकस या जॉब में भी या ट्रेडिंग में रखोगे, उसका पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। कई बार जॉब का प्रेशर भी आपके ट्रेडिंग के ऊपर इम्पैक्ट ला सकता है, या फिर ट्रेडिंग का लॉस भी आपके जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट ला सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है स्ट्रेस थोड़ा बढ़ भी सकता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप एवरीडे डिसिप्लिन ट्रेडिंग में नहीं रख पाओगे, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पार्ट टाइम ट्रेडर जनरली स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग या ऑप्शन सेलिंग टाइप स्ट्रेटेजी में बेटर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हो तो जॉब के साथ और बिजनेस के साथ आप अगर एक स्विंग ट्रेड भी लेते हो जो ऑलरेडी 2 या 3 या 4 या 5 दिन या 1 वीक या 10 दिन तक भी वो कंटिन्यूस ट्रेड चलेगा, जो आपको मंथली 5, 10, 15% का रिटर्न भी दे सकता है। सेम वे पोजिशनल ट्रेड में। एंड कई बार क्या होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना फोकस नहीं रह पाते, क्योंकि आपके पास चार्ट के ऊपर प्रेजेंस लेने का टाइम कम होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ी टफ हो जाती है आपके लिए। और इवन पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए क्या होता है कि अगर आप चार्ट के ऊपर टाइम स्पेंड भी कम करते हो तो आपके लिए आपका ग्रोथ भी कम होता है, आपका लर्निंग भी कम हो रहता है, एंड आपका जो स्किल है तो वो भी शार्प कम होता है, तो जिसकी वजह से आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग भी थोड़ी टफ हो जाती है। तो डेट्स वाई पार्ट टाइम ट्रेडर जनरली स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन सेलिंग, अगर ऑप्शन सेलिंग की भी बात करो तो वो आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, आप हेजिंग के साथ ऑप्शन सेलिंग करके एक अच्छा पार्ट टाइम ट्रेडिंग के साथ काम कर सकते हो। नाउ कंपैरिजन देखा जाए तो अगर आप बिगिनर हो तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग ज़्यादा सेफ है, क्योंकि आपके पास बैकअप इनकम होती है, आपको जल्दी कमाने का प्रेशर नहीं होता है। अगर आपके पास 3 से 5 साल का प्रूवन प्रॉफिटेबल रिकॉर्ड प्लस बड़ा कैपिटल रिजर्व है तब आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। सेफ्टी के लिए गोल्डन रूल्स। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम 6 से 12 मंथ का एक्सपेंस रिजर्व आपके बैंक के अंदर होना चाहिए। जब तक आप कंसिस्टेंटली 2 से 3 साल प्रॉफिट नहीं जनरेट करते तब तक जॉब और बिजनेस के बैकअप के बिना ट्रेडिंग रिस्की है। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो डिसाइड करेगा कि आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए या फुल टाइम ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस लेवल्स, कितना टाइम ट्रेडिंग किया है और क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये है, अगर आप कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर पा रहे हो ट्रेडिंग से तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आ सकते हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग में जाना चाहिए। सेकंड, कैपिटल अवेलेबल, बिना कैपिटल के फुल टाइम ट्रेडिंग इम्पॉसिबल्स है। सो ऑब्वियस है कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको पार्ट टाइम के साथ साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास फुल टाइम कैपिटल है जो हमने ऑलरेडी हमारे एग्जाम्पल में बताया, तो अगर ये वो आपके पास है तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग में आ सकते हो। फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली EMI एक्सपेंसेस कवर करने के लिए बैकअप है या नहीं, अगर आपके पास बैकअप है तो फुल टाइम ट्रेडिंग में है, नहीं है तो पार्ट टाइम में चाहिए। रिस्क टॉलरेंस, लॉस हैंडल करने की मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, अगर आपके पास कितना भी पैसा है, कितनी भी स्किल्स है, बट अगर आप रिस्क टॉलरेट नहीं कर सकते, आपका माइंड रिस्क लेने के लिए बना नहीं है, तो भी आप फुल टाइम ट्रेडिंग में नहीं आ सकते। तो अगर आप छोटा छोटा रिस्क लेके आप पार्ट टाइम में काम कर सकते हो।
लाइफस्टाइल प्रेफरेंस, फ्रीडम चाहिए या फिर स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो फुल टाइम ट्रेडिंग में आइए, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो पार्ट टाइम जॉब या बिजनेस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। नाउ फुल कंक्लूजन्स। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, शॉर्ट आंसर ये है, पार्ट टाइम ट्रेडिंग बिगिनर के लिए सेफ है, फुल टाइम ट्रेडिंग उन्हीं के लिए है जिनके पास प्रूवन स्किल और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, शॉर्टकट नहीं। अगर पेशेंस, प्रैक्टिस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो सेफ भी बन सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी। नाउ फाइनल इम्पैक्ट लाइन ये है कि ट्रेडिंग में फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डिसिप्लिन, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल होते हैं। मार्केट में पैसा जल्दी बनाने के लिए मत आइए, मार्केट में सस्टेनेबल बनने के लिए आइए। नाउ ये पूरा वीडियो से आपको इतना पता चल गया होगा कि आपको फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहिए या फिर पार्ट टाइम में आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ज़ाडेडन। ओके बाय।